तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो शीश तो किस बात की चिंता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम दो सत्य कथाओं, दो दृष्टांत के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और इस जीवन में केवल और केवल हरि के नाम का सहारा लेकर, हरि नाम की पतवार को ग्रहण कर इस संसार समुद्र को पार किया जा सकता है। केवल और केवल राम जी से बढ़ाई गई जान पहचान आपके और मेरे काम आ सकती है। ये दो कथाएं वास्तव में नाम जप करने के लिए, सतत नाम के आराधन के लिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी की भक्ति में लगे रहने के लिए आपको और मुझे प्रेरणा प्रदान करेगी। आइए कथाओं को श्रवण करते हैं, मर्म को हृदय में स्थापित करते हैं और नित्य निरंतर केवल और केवल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस विजय मंत्र को गाते हुए अपने जीवन में भी राम जी की प्राप्ति रूप विजय को हासिल करने का प्रयास करते हैं। एक नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर वह बाहर आता जाता था। एक बार वह परदेश से अपने गांव लौट रहा था। साथ में धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी उसने अपने साथ ले रखे थे। लेकिन जैसे ही वह नगर के नजदीक पहुंचा तो सोचा, अब क्या डर, इन पहरेदारों को घर ले जाऊंगा तो बेकार में भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, धन खर्च होगा, अच्छा होगा यहीं से विदा कर दूं। उसने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए उसका, कुछ कदम आगे बढ़ा कि अचानक नगर की सीमा पर ही डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो कहीं ना जाने देता पहरेदारों को, आज तो बिना मौत मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका धन छीनने लगे। तभी उन दो डाकुओं में से, उस भीड़ में से 2 डाकुओं को सेठ ने पहचान लिया। सेठ जी ने ध्यान पूर्वक उन 2 व्यक्तियों को देखा और कहने लगे, अरे तुम तो फला फला हो ना। अपने नाम सुनकर उन दोनों ने ध्यान पूर्वक सेठ को देखा और पहचान लिया। उन्हें लगा, इस सेठ के यहाँ हमने नौकरी की है, इसका नमक खाया है, इसको लूटना उचित बात नहीं। उन सब ने जैसे ही ये सुना तो वे अपने साथियों से कहने लगे कि भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ हैं, हमारे जानकार हैं। ये सुनकर डाकुओं ने उन्हें लूटना बंद कर दिया। जो उनकी वस्तुएं छीनी थी उन्हें वापस दे दी। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी आप आराम से घर को जाइए, आपको कोई हाथ नहीं डालेगा, आप सुरक्षित हैं, आप अपने घर को चले जाइए। डाकुओं ने तो सेठ को छोड़ दिया, पर सेठ मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या, 60 लोगों का खतरा 2 लोगों की जान पहचान से अचानक टल गया। धन बच गई, जान बच गई, सब कुछ सही सलामत है। वह सेठ रात को एकांत में यही बात सोच रहा था, विचार कर रहा था। उसी समय उसे एक संत की कही बात याद आ गई कि दिन रात में 60 घड़ी होती है, 2 घड़ी भी यदि हरि भजन करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये बात सेठ को समझ आ गई कि 60 लोगों का खतरा 2 लोगों की जान पहचान से जब बच सकता है, तो 60 घड़ियों में से 2 घड़ियां भी यदि मैंने राम 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 की रटना लगाई तो 58 घड़ियों में यदि गलती से मुझसे कोई पाप बन भी गया तो महात्मा के कहे अनुसार वह दूर हो जाएगा। राम 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 2 घड़ी रटने के प्रताप से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 2 घड़ी राम 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 रटने से मेरे ऊपर आए हुए संकट निश्चित ही टल जाएंगे। ये प्रथम घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि यदि आप और मैं भी दिन में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए केवल और केवल कुछ समय के लिए भी
जब हमें अवकाश मिले राम जी के नाम की रटना लगाते रहें, राम 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 रटते रहें, राम 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 जपते रहें, जो हमारे इष्ट का नाम है उसे पुकारते रहें, तो हमारे भीतर भी जो 60 चोर बैठे हैं वो 2 घड़ियों के भजन से निश्चय मानिए वो विकार, वो अपनी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, हमारे संकट नष्ट हो जाएंगे। 2 घड़ी की पूजा से, 2 घड़ी के नाम जप से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी आए मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचारी के इहे हमारो नेम।